वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन आइडेंटिटीज दे रखी है। पहली आइडेंटिटी दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको लर्न करनी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वाली आइडेंटिटी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस दोनों में फ़र्क इतना ही है कि यहाँ b माइनस का था तो यहाँ b वाला टर्म्स माइनस का है, यहाँ पॉजिटिव थे तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव है। यहाँ b माइनस था पर स्क्वायर होने पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, इसलिए ये तो प्लस आ गया और यहाँ अकेला सिंगल b है वो माइनस रह गया। थर्ड वाली मेरी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो जाएगा 1 टाइम प्लस में, मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटीज़ इस पूरी एक्सरसाइज में काम में आ रही है। अगर इस आइडेंटिटीज़ में हमें ये वाले टर्म्स दे रखे हैं जिसको एक्सपेंडेंट फॉर्म बोलते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है ए स्क्वायर मीन्स कोई ए नंबर है जिसका स्क्वायर है, फिर दे रखा है कोई बी है जिसका स्क्वायर है, मीन्स 4 का स्क्वायर दे रखा है। तो इस बीच वाले टर्म्स को मुझे लिखना है 2 इंटू ए इंटू बी की टर्म्स में। अगर मेरी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा फैक्टर हो जाएगा, ये मेरे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक, देखो अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और बचे हुए क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब मैं जहाँ जैसे जैसे आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा वैसे वैसे ब्रैकेट में इस साइड राइट हैंड साइड में आइडेंटिटीज़ लिखते जाऊँगा। जैसे देखो मैं इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये लिख सकता हूँ, ये ऑब्जर्व, मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये कोई a है उसका स्क्वायर हो गया, प्लस ऐसे ही मैंने अगर 16 को देखा तो मुझे लगा कि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये a ये b हो गया। इसका मतलब 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू ए की वैल्यू a है, b की वैल्यू 4 है। तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन गई, यहाँ मैं लिख लूँ कि ए स्क्वायर प्लस बीच वाला टर्म है 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मीन्स ये कौन से का था कि a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज थी। मैंने अभी बताया था कि अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रही है तो ये फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर्स मेरे आगे मैं लिख लेता हूँ। देयरफॉर मेरे पास ये a इस आइडेंटिटी से और b की वैल्यू कितनी थी 4, वो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी ये मेरा फैक्टर बन गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो इसमें मैंने देखा कि बीच में माइनस वाला है, ये a है ये b है, ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब 2 है यहाँ पे, फिर 5 आ गया तो 2 5 जा 10 बन गया, और ये a की वैल्यू p थी जो p बन गया। इसका मतलब मेरी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जो आइडेंटिटी a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर मीन्स p का होल स्क्वायर, 25 मीन्स 5 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू p इंटू बी की वैल्यू 5। अगर ये इस आइडेंटिटी के जैसे है तो ये मेरा फॉर्म बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ मेरी क्या है, a की वैल्यू तो क्या है p माइनस बी की वैल्यू है मेरी 5 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख लूँगा ऑब्जर्व और देयरफॉर, तो मेरे ये क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही मुझे थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब देखो मैंने इसमें देखा कि ये a मीन्स ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नंबर है, मीन्स 5 का स्क्वायर हो सकता है और उसके साथ में मल्टीप्लाई में m है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5m का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा, m का स्क्वायर करूँगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मैं इसको 9 को लिख सकता हूँ कि 3 का होल स्क्वायर, तो बीच में देखो प्लस है तो प्लस आएगा 2 इंटू, अब क्या रहेगा ये a इंटू बी। देखो ये बीच वाला टर्म्स मिल जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और ये m। ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी बनी है, मैं यहाँ लिख लूँगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसीलिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अगर ये फॉर्म मेरे पास यहाँ बन रही है तो मेरा फैक्टराइज क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a की वैल्यू तो है 5m प्लस b की वैल्यू क्या है 3
और इसका होल स्क्वायर, मेरा ये फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखो 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो सारे प्लस प्लस वाले, मैंने इसको लिख लिया 49 को 7 का स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई 7 का स्क्वायर हो गया 49, वाई का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक, आगे वाले टर्म्स को मैं क्या लिख लूँगा, ये तो 6 और जेड, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब देखो इसको मैं क्या लिख लूँगा, ये तो 2, ठीक, ये ए और ये बी, वाई और जेड मल्टीप्लाई होके वाई जेड बन गए, ये बन गए 6 7 6 42, 42 का 2 बन गए 84। मेरे पास में कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई, देयरफॉर मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स अगर ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है तो मेरे फैक्टर्स ये हो जाएंगे इसके कंपेयर करने पे। तो ए की वैल्यू थी 7y प्लस बी की वैल्यू क्या थी 6z और इसका होल स्क्वायर मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्या, अभी तो 5th क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर है तो x लिख लूँ, फिर इसका होल स्क्वायर कर लूँ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर करूँगा तो x स्क्वायर, और इस 4 को मैंने लिख लिया 2 और उसका होल स्क्वायर कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 4। ठीक, अब ये माइनस है तो माइनस, इसका मतलब 2, ठीक, ए की वैल्यू कितनी थी 2x, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 2, तभी तो देखो ये मैं माइनस लूँगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8x बनेगा, या अगर इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो ये साइन माइनस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप प्लस साइन काउंट करोगे तो ये b की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ माइनस ले लिया, इसका मतलब मैं इस b को और इस b को प्लस काउंट करूँगा तो यहाँ मेरी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस, नहीं माइनस लिया है तो माइनस वाली लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी आएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है तो मेरा ये क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर ए की वैल्यू है 2x माइनस बी की वैल्यू है 2 और इसका होल स्क्वायर। ये मेरे 5th क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इससे आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 6 नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये 6 क्वेश्चन है, 1 to 1 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी माइनस वाली आ रही है, मैंने 1 to 1 यानी 121 तो 11 का स्क्वायर है और ये b तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 11 का स्क्वायर आ गया 1 to 1, b का स्क्वायर करूँगा तो b स्क्वायर। ऐसे ही मैंने क्या किया 16 मीन्स 4 का और c है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर हो गया 16, c का हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा -2 a की वैल्यू ये इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4c। अब देखो 11 4 जा 44, 44 का 2 टाइम 88, ये बी और सी मल्टीप्लाई होगी बी सी बन जाएगी। अब मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए 20 वाला टर्म्स माइनस का, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है तो मेरे फैक्टर हो जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू क्या थी 11b माइनस बी की वैल्यू क्या थी 4c और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन दे रखा है 1 to 1, ये 6 क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन मुझे दे रखा है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखो यहाँ मेरे पास कितने टर्म्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, अभी तक सब में 3 टर्म्स थे, इसमें 2 ही टर्म्स है तो यहाँ मैं आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे मैं क्या कर लूँगा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लूँगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, ए की वैल्यू है एल तो एल स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे मेरे पास टर्म्स था 4lm, वो मैंने सेम एज लिख लिया। देखो यहाँ है 2lm और यहाँ है 4lm, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, इसका मतलब मेरे पास 2lm माइनस के रह जाएंगे। मेरा फर्स्ट टर्म है एल स्क्वायर, ये भी बाद में इन दोनों का
कैलकुलेशन के बाद में मेरे पास आ गया -2lm और आगे आ जाएगा m²। अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्या है a², मैं कंपेयर करके देखो, ये a² माइनस 2ab प्लस b², तो मेरी फैक्टर्स क्या बनेंगे, a माइनस है तो माइनस और b का होल स्क्वायर, ये फैक्टर बन जाएंगे मेरे फैक्टर। a की वैल्यू तो थी l माइनस b की वैल्यू थी m और इसके स्क्वायर, ये मेरे फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴। अब देखो पावर 4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि a² का स्क्वायर, तो ये पावर 4 बन गई। इस b⁴ को मैंने लिख लिया b² का स्क्वायर, यहाँ प्लस है ही 2, ये a की वैल्यू क्या थी a², क्योंकि ये इतना a माना है मैंने तो a² हो गया, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2a इंटू b की वैल्यू ली थी b²। अब देखो ये कौन सी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तीनों जगह प्लस है, इसका मतलब a प्लस b वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। क्या थी आइडेंटिटी, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर मेरी ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या थी a² प्लस b की वैल्यू क्या थी b², तो मेरे ये क्या बन जाएंगे और ये होल स्क्वायर, ये बन जाएंगे मेरे फैक्टर्स। ऐसे ही मुझे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फैक्टोराइज, यानी इनका भी फैक्टर्स निकालना है मुझे। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4p² माइनस 9q²। देखो इसको मैंने जो थर्ड आइडेंटिटी बताई थी वीडियो के शुरुआत में, वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। मैंने 4 को लिख लिया 2, p² को लिख लिया p, इसका होल स्क्वायर आ गया माइनस 9 को लिख लिया मैंने 3, q² को मैंने लिख लिया q और इसका होल स्क्वायर। अब देखो मैं कौन सी जगह लिख रहा हूँ कि ये कोई a² माइनस b², कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² माइनस b²। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b, a की वैल्यू थी 2p प्लस 3q, ये हो गया a प्लस b, a माइनस b की a माइनस b, मैंने a और b की वैल्यू रख दी, ये मेरे हो गया a माइनस b, तो इसके फैक्टर्स हो गए ये। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 63a² माइनस 112b²। अब देखो ये a मीन्स कोई a है उसका स्क्वायर बन गया, ये b है उसका स्क्वायर बन गया, पर इसमें दिक्कत क्या होगी, ये जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं ये दोनों ही स्क्वायर नहीं है, तो मैं देखो इसमें से भी 7 कॉमन ले सकता हूँ और इसमें से भी 7 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने इसमें से 7 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा कि 9a² माइनस, इसमें से 7 कॉमन लूँगा तो 7 1 जा 7, 4 आ जाएगा 6 टाइम तो b²। अब देखो मैं इस 7 को तो मल्टीप्लाई में रख लूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर और 16 को लिख लूँ मैं 4, b² को लिख लूँ b का होल स्क्वायर। अब मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये तो आ गया है मेरे पास a² और आगे वाला आ गया है मेरे पास b²। देखो ये a² और ये b और ये इसका स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी मेरे पास, a प्लस b एंड a माइनस b, ये आइडेंटिटी मैं अप्लाई कर दूंगा, तो देयरफॉर मेरे कौन से आ जाएंगे कि a प्लस b, a की वैल्यू थी 3a प्लस 4b, एक फैक्टर कौन सा आ जाएगा 3a माइनस 4b, तो ये मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 49x² माइनस 36। देखो 49 का हो जाएगा 7, x² का हो जाएगा x, इसका होल स्क्वायर कर दें, और 36 का मैं कर दूं 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b², तो मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a² माइनस b²। आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस b एंड a माइनस b। क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 7x प्लस 6, a प्लस b, a माइनस b की वैल्यू जाएगी a माइनस b, ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 16x⁵ माइनस 144x⁵। अब मेरी बात सुनो, यहाँ 5 पावर दे रखी है, यहाँ पावर 3 देखिए, जब भी आपके पास पावर ओड नंबर्स में हो तब उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले लो, क्योंकि जैसे x है
उसका स्क्वायर करोगे तो अक्स स्क्वायर आ जाएगा, अक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर करोगे तो अक्स पावर 4 आ जाएगी, पर अक्स पावर 3 है उसका स्क्वायर करोगे तो अक्स पावर अगर पहले से ही है तो ये इसमें से स्क्वायर कैसे भी लाके स्क्वायर नहीं बन सकते, क्यूब तो बन सकते हैं। इसका तो क्यूब बन सकता है अक्स का क्यूब, पर इसका तो क्यूब भी नहीं बनेगा। इसलिए क्या करता हूँ मैं, अक्स पावर 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं अक्स पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 16। 5 पावर में से 3 पावर कॉमन ले ली तो अक्स स्क्वायर, माइनस पावर 3 थी कॉमन ले ली तो 144। अब देखो इसी को मैं चेंज करके अक्स पावर 3 तो कॉमन में 16 को लिख लिया 4 और अक्स को लिख लिया अक्स, तो ये मैं स्क्वायर लगा दूंगा तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16, अक्स का स्क्वायर करूँगा तो अक्स स्क्वायर, माइनस 144 को मैंने लिख लिया 12 का स्क्वायर। अब मेरे पास देखो यहाँ कौन सी वैल्यू बच गई है कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 12 यानी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये लो, ये अक्स पावर 3 तो मेरे पास पहले से है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म मेरे पास ये है, तो ये मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे 4x प्लस 12 ए प्लस बी, नेक्स्ट बन जाएगा ए माइनस बी, ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन है सेकंड का, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। देखो यहाँ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं दोनों आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा, यहाँ लिख दूंगा मैंने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मैंने इस बार 2ab को पहले लिखना था बाद में लिख दिया, इसको बाद में लिखना था पहले लिख दिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप भी लिख सकते हो ऐसे ही। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं लगाऊंगा इसमें, तो ये ए स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इतने ते में यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर तो एल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो एम स्क्वायर, 2ab तो 2lm, ये माइनस। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लगाऊँ क्या लगेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग गई। ठीक, अब मैंने एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, इतना तो सेम एज लिख लिया। अब ये माइनस वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सोल्व होगा तो ये माइनस साइन अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस और माइनस तो माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2lm, ये माइनस और ये प्लस तो ये माइनस का एम स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, कैंसिल आउट, और यहाँ पे एम स्क्वायर यहाँ प्लस के यहाँ माइनस के कैंसिल आउट, 2lm यहाँ प्लस के और यहाँ भी 2lm प्लस के, तो कितने बन गए प्लस के 4lm। ये मेरे फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर हो गए। ऐसे ही देखो सेकंड, इसका सेकंड का मैं बताता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सिक्स क्वेश्चन देखो, सेकंड का सिक्स क्वेश्चन मुझे दे रखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब देखो 9 का तो हो गया 3, एक्स स्क्वायर का हो गया x और y का स्क्वायर है इसलिए y स्क्वायर, ये तो हो गई a की वैल्यू, आगे 4 हो गई b की वैल्यू। मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये a स्क्वायर आगे हो गई ये b स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस में a प्लस b और आगे 1 टाइम माइनस में, ये लो जी मेरी ये आइडेंटिटी अप्लाई। अब देखो अगर मेरे पास ये दे रखे हैं तो मेरे फैक्टर्स क्या बन जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। मेरे पास a की वैल्यू है 3xy, b की वैल्यू है प्लस में 4, ये बन गया। अब इसी चीज़ को मैं एक बार माइनस साइन के साथ लिख दूंगा तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए। ऐसे ही मेरे पास सेवन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेवन्थ क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये दे रखा है माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो ये मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी दे रखी है, दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो माइनस 2ab दे रखा है और प्लस b स्क्वायर, ये किसकी आएगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फैक्टर तो क्या बन जाएगा मेरा a की वैल्यू कितनी थी x माइनस b की वैल्यू क्या थी y का होल स्क्वायर माइनस ये जेड स्क्वायर मेरे पास पहले से था। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, इतना मेरे यहाँ से ले आके यहाँ तक तो बन गया मेरा a स्क्वायर,
यह बन गया है मेरा b और जी स्क्वायर है, तो मेरे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं फैक्टराइज कर दूँ a की वैल्यू थी प्लस b, ये क्या थी a माइनस बी, तो ये मेरे फैक्टर आ जाएंगे x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड। ऐसे ही इसमें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, सबसे लास्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने में हमें क्या पता चलेगा कि ये इसमें 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे। इतनी देर मेरे पास या तो 2 टर्म्स थी या 3 टर्म्स थी। 3 टर्म्स में तो मेरे आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हुए थे, पर इसमें मैंने यहाँ तक देखा कि इसमें फर्स्ट टर्म को अगर स्किप कर दूँ, एक बार के लिए रख लूँ, तो मेरे पास ये कोई b है उसका स्क्वायर यानी 2b है उस a का स्क्वायर, ये भी कोई स्क्वायर नंबर बन रहा है। यहाँ से मैं 7 ले लूँगा, यहाँ से मैं 2 ले लूँगा, 14 और 14 का बीच वाला आइडेंटिटी वाला 2, तो ये 28 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो कौन सी होगी? देखो 25a स्क्वायर को मैंने अलग रख लिया और इस माइनस को रख लिया, इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी कि ये तो मेरा दे रखा है कोई a स्क्वायर प्लस 2ab और ये क्या दे रखा है मेरे पास b स्क्वायर, तो यहाँ तो प्लस आएगा तभी तो होगा मेरा काम। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगी 25a स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ये बन गया। ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो ये भी प्लस का बन गया 4b स्क्वायर, ये मेरे पास माइनस का आ जाएगा और ये मेरे पास प्लस का बन जाएगा। अगर ये आ रही है तो मेरा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ एक देखो 2b स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 7c का होल स्क्वायर, और मेरे पास क्या बच जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7c। देखो ये हो गया 2 7 जा 14, 14 का 2 टाइम हो गया 28 और बी और सी, तो अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ रही है तो मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी थी यहाँ देखो 25a स्क्वायर, ये जो सेम एज था ये मैंने लिख लिया, ये माइनस मैंने कॉमन लिया था, इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ कितनी थी 2b माइनस b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 7c का होल स्क्वायर, ये मेरे पास इसका स्क्वायर आ गया। अब देखो ये a की वैल्यू हो गई 5a का होल स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो मेरे पास अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि a स्क्वायर यानी ये a स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो मेरी क्या बन जाएगा फैक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं क्या लिखूँगा a प्लस b की वैल्यू क्या थी 2b प्लस माइनस 7c, और एक टाइम क्या बन जाएगा a, ये मैंने प्लस में लिख लिया तो ये माइनस में, और b की वैल्यू क्या थी 7c। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लूँगा तो 5a प्लस, मैंने ब्रैकेट को सोल्व आउट किया तो मुझे यहाँ तो ये मिल गया, क्योंकि अंदर प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 माइनस माइनस, और सेकंड टर्म्स में क्या जाएगा 5a प्लस माइनस माइनस का 2b माइनस माइनस प्लस का 7c। ये मेरा सेकंड का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने 12.2 के सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का आज वीडियो बना दिया है और नेक्स्ट वीडियो इससे आगे बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।